इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और ऐसा हम नहीं कह रहे, डेटा कह रहा है। और आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारे इंडिया में काफी ज्यादा चल रही है। कहो तो दूसरे नंबर पे हिंदी के बाद ज्यादातर लोग इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को सीखना नहीं चाहते। उनके हिसाब से हम अपनी मातृभाषा ही सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे या जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो ही सीखेंगे, इंग्लिश को वो अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आज हम आपको उसी के रीजंस बताने जा रहे हैं। कृपया करिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा, दिमाग से देखिएगा तो आप ऑफेंड ना हो। वरना अगर आप ऐसे समझेंगे कि हम किसी लैंग्वेज की बुराई कर रहे हैं और इंग्लिश को कहें तो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो खुद हम हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि हमें भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, हम भी सीख रहे हैं और हम भी सोच रहे थे कि बता दें भैया कुछ रीजंस जिस वजह से हमारे भाई बहन भी इंग्लिश सीख जाएं और उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, दिमाग से देखिएगा, एक एक रीजन को समझिएगा ऐसा हमने क्यों कहा। तो बड़े वीडियो के अंदर समझे सारे रीजंस, चलिए बढ़ते हैं। रीजन नंबर 1 इज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। अगर आप मैक्सिमम टाइम देखोगे कि कंट्रीज में कौन सी लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो इंग्लिश ही निकलेगी। चाहे वियतनाम जाइए, थाईलैंड जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, इटली जाइए, जर्मनी जाइए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो भी आपको नॉर्मल लोग मिलेंगे वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। द रीजन इज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो अगर आप कभी बाहर जाओगे पढ़ने, लिखने, खेलने, घूमने, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार हम तो हिंदी में बात करेंगे। बहुत कम चांसेस है कि आपको वहां पर इंडियंस मिल जाए और वो आपसे हिंदी में बात कर सके। तो ज्यादातर टाइम आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए इस टाइम के लिए। ओके, और एक और पॉइंट यहाँ आता है, इंडिया में अगर आप साउथ जाओगे तो आपको तेलुगु, तमिल, मलयालम आएगी नहीं, तो फिर आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। और जब वो लोग इधर आएंगे घूमने तो उन्हें हिंदी नहीं आएगी, तो वो किससे बात करेंगे? इंग्लिश से। तो अपने इंडिया में भी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन सब लोगों को भी कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है। आजकल जो लैंग्वेज के पीछे लोग लड़ते रहते हैं वो फालतू की चीजें हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज हम एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज सीख जाएं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम देश के बाहर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और देश के अंदर भी अगर हम साउथ जाएंगे तो हेल्पफुल मिलेगी, और अगर साउथ वाले नॉर्थ आएंगे तो उन्हें भी उससे फायदा मिलेगा। इससे बैलेंस बन जाता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो खत्म हो जाता है इंग्लिश। समझ गए ना? अब समझ लेते हैं रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 इज इट ओपन्स मोर अपॉर्चुनिटीज। आप एक बात मानिए या ना मानिए, लेकिन जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप समझिए आपको कुछ अच्छा बनना है, जैसे कुछ अलग काम करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप हमें ईमानदारी से बताना, बिल्कुल भी भावुक मत होना, इमोशनली मत कनेक्ट करना, लेकिन ईमानदारी से आप पार्लियामेंट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करते दिखेंगे वो टॉप लेवल वाले लोग? इंग्लिश। इंग्लिश करेंगे ना भारत में रहते हुए भी। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में भी इंग्लिश लैंग्वेज का काफी ज्यादा डोमिनेंस आ गया है। ज्यादातर सेक्टर्स में, ज्यादातर प्रोफेशनल में आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही दिखेगी। मतलब ऑप्शन मिलता है हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश का ऑप्शन मिलता तो है। इससे ये तो पता चला कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। और कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो बाहर से आती हैं, उन्हें सिर्फ इंग्लिश वाले लोग चाहिए। क्योंकि एक चीज हमने भी देखी है कि जो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं उनको कहें तो ज्यादा स्मार्ट समझते हैं लोग। तो ऐसा कंपनीज चाहती हैं, ऐसा लोग चाहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो जल्दी आपको अपॉइंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा आपके प्रोफेशंस और आपके अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, ये बात तो ईमानदारी वाली बात है। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, और उसका कंपैरिजन कीजिए तब जब आपको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी, तो कितने चांसेस है? ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अगर आपको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको ज्यादा कंपनीज में जॉब मिल सकती है, आप ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, देश के बाहर जाके देश का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए यार हल्की फुल्की तो इंग्लिश आनी चाहिए। यार देखो ये काम वो काम थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा खुल जाती हैं। समझ रहे हैं ना?
गुस्सा मत होना, बिल्कुल सही में अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल जाती है। अब समझ लेते हैं रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3 इज इंग्लिश विल गिव यू अनफेयर एडवांटेज। एक बात आप जरूर दिमाग से समझिएगा, हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि इंग्लिश जो लोग बोल लेते हैं उन्हें ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। ये बात ईमानदारी वाली बात है, सच बात है ना। तो एक जगह आप जरूर समझिएगा, जैसे आप कंपनी के ऑडिशन चल रहे हैं, मतलब कंपनी में अपॉइंटमेंट हो रही है एम्प्लॉयज की, खूब सारे लोग खड़े हैं और बीच में से एक व्यक्ति निकलता है जो बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोल के बॉस को इम्प्रेस कर देता है। तो किसके चांसेस ज्यादा हैं अपॉइंटमेंट की? उस व्यक्ति के तो पक्के हो गए। क्यों? क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी आती। हमें पता नहीं क्यों ये बायस बन चुका है, लेकिन बन गया भैया, उसमें हम क्या कर सकते। हम कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को हिंदी आती है और किसी व्यक्ति को इंग्लिश आती है, तो नॉलेज हिंदी वाले को क्यों ना ज्यादा हो, लेकिन इंग्लिश की वजह से उसको हल्का सा अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। अनफेयर एडवांटेज जरूर मिलेगा। कभी हम प्रमोट नहीं करते इस चीज को, और ना ही खुद चाहते हैं कि भैया जो लोग हिंदी जिन्हें आती है वो कभी लाइफ में नीचे जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों ये बायस बन चुका है। आजकल आप स्कूल में भी देखिए, जाइए स्कूल में, ज्यादातर टीचर्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग मतलब LKG UKG के बच्चों को ऐसे चाटे मार मार के दिखाते हो कि इंग्लिश बोलो, जाने क्यों इतना ट्रेंड बन गया इंग्लिश बोलने। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज तो है, आप मानिए या ना मानिए। इस एडवांटेज के कहे तो डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज एक एडवांटेज है। जिन लोगों को इंग्लिश आती है और अच्छे से आती है, उन्हें समाज में, सोसाइटी में ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाएगा, ऐसा मानते हैं और ऐसा होता है। आसपास जाके देख लीजिए, ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ये रियलिटी धीरे धीरे बनता जा रही है, या कहे तो बन गई है पूरी तरीके से, समझे ना। तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपको सोसाइटी में ज्यादा इज्जत मिलेगी, कंपनीज में आपके अपॉइंटमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको जॉब जल्दी मिल सकती है अगर आपने स्टाइल से बिल्कुल इंग्लिश बोल दी। ये चीज जरूर है, बस इंग्लिश सीखनी तो है, कोई जाता थोड़ी इंग्लिश सीखने में, बस सीख लीजिए। अब चलिए समझ लेते हैं रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4 इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। एक बात जरूर बताना हमें ईमानदारी से, जैसे आजकल हमने देखा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा लोग कोसते हैं। अब भैया वो कोसने वाली चीज है, फालतू की, बहुत ज्यादा उसमें फालतू की चीजें बड़ी हुई है। लेकिन अगर आप लाइफ में सही में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, तो 99% चांस है आपके दिमाग में बाहर ही की सोचते होंगे कि हम तो भैया अब्रॉड जाके पढ़ेंगे। अब्रॉड जाके कैसे पढ़ोगे जब आपको इंग्लिश ना आए? कैसे पढ़ोगे? ना ही आपको वहां की पढ़ाई समझ में आएगी, आप बोलचाल ही नहीं कर पाओगे, तो कैसे पढ़ोगे? तो ये एक तो फायदा मिल गया ना आपको, जब आपको इंग्लिश आती है तो बाहर जाके पढ़ सकते हैं। और दूसरा, इंफॉर्मेशन। अगर आज हम आपसे कुछ कहें कि लेट सपोज कुछ बुक का नाम आप सर्च कीजिए Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं भी, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो पहली बुक आएगी वो इंग्लिश की ही आएगी। हिंदी के ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन पहली इंग्लिश की आएगी। मतलब इंग्लिश को मेनली यूज करते हैं लोग, पढ़ते हैं, सीखते हैं, हिंदी को भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश को ज्यादा करते हैं। अगर हम आपसे कहें गूगल पे जाके सर्च कीजिए, तो कितने चांसेस है कि गूगल आपको इंग्लिश ही यूज करेगा। कितने सारे कम लोग होते हैं जो गूगल को या किसी भी दूसरे ऐप को हिंदी में यूज करते हैं। ज्यादातर लोग इंग्लिश में करते हैं और डिफॉल्ट भी वो इंग्लिश ही में आता है। इससे क्या पता चला हमें कि इंफॉर्मेशन, जो आजकल जानकारी मिलती है, आप किसी भी जाके आर्टिकल को पढ़िए, आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इंग्लिश में ही मिलेगी। तो आप देख रहे हैं ना आजकल कि ज्यादातर चीजें सब कुछ इंग्लिश में ही है। आप पढ़ाई भी ले लीजिए, गांव में भी आप आजकल लोग इंग्लिश पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। मतलब स्कूल जरूर छोटा रहेगा, लेकिन बाहर अक्षरों में बड़ा इंटर कॉलेज वो लिखा रहेगा। विद्यालय कम लिखते हैं आजकल, इंटर कॉलेज ऐसा कुछ लिखते हैं। तो समझिए इस चीज को। ये बात ऐसा नहीं कि हमने मन से बना के कह दिया, अब आसपास देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में अवेलेबल है। दूसरा, एजुकेशन, आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, और एक बेटर एजुकेशन आप किसी दूसरे स्कूल से भी ले सकते हैं। हमने तो देखा भैया, कुछ स्कूल तो तभी बच्चे को अपॉइंट करते हैं जब उसको हल्की फुल्की इंग्लिश आती हो, खासकर वो ICSE बोर्ड वाले। ठीक है, समझ लेते हो रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 5 इज पर्सनल ग्रोथ एंड कॉग्निटिव स्किल। देखिए, जब भी हम दो लैंग्वेजेस को सीखते हैं, मतलब एक लैंग्वेज जैसे हमें आती है
और जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारे ब्रेन पे एक कहें तो प्रेशर पड़ता है। हमारा ब्रेन दो दो चीजें सीखना चाहता है। मतलब जब आपको दो लैंग्वेजेस आती हैं तो आप ऑटोमेटिकली पहले तो स्मार्ट ज्यादा हो, क्योंकि आपको इंग्लिश के भी सॉल्यूशन आते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आता है, हिंदी का भी। तो ब्रेन तो डेवलप हो रहा, आप पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप हो रही, और कहें तो सेल्फ डेवलपमेंट आपका चल रहा है। जब भी हम दो लैंग्वेजेस सीखते हैं, कोई न्यू स्किल सीखते हैं, न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो आप किसी सीखे हुए व्यक्ति से पूछिए। किसी भी सीखे हुए व्यक्ति से पूछिए कि आपको लगता जरूर है शुरुआत में कि यार मुश्किल बहुत है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप सीख जाते हैं तो आपको लगता है, थोड़ा छाती में शांति मिलती है कि हाँ हम सीख गए यार ये चीज। इससे क्या पता चला? क्या पता चला कि इंग्लिश सीखने से सिर्फ हमें फायदे नहीं होते, हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। और यार देखो यार 2025 चल रहा है, कम से कम दो तो आनी चाहिए, दो लैंग्वेजेस तो व्यक्ति को आनी चाहिए, तो सीख जाइए इंग्लिश। आपकी बढ़िया स्किल भी डेवलप होगी, दिमाग भी आपका थोड़ा तेज चलेगा। बस सीखने के ऊपर है। अगर आप सोचोगे कि हमें अभी भी नहीं सीखना, हम तो भैया काम चला लेंगे अपना, तो फिर चला लीजिए यार। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं पर्सनल एडवाइस हमारी तरफ से। अगर हम बात करें पर्सनल एडवाइस की आप सभी से भाइयों बहनों, तो एक चीज कहना चाहेंगे, बिल्कुल भी आप ऐसा मत समझना हम किसी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को डिमोट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो यार, हमने रियलिटी देखी थी। आज भी ईमानदारी से बताया तो हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम रोज थोड़ा 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 सीखते हैं। आप हमारी वीडियोस देखोगे तो हम हल्की फुल्की इंग्लिश टूटी फूटी बोल ही देते हैं कि प्रैक्टिस से ही तो सीखोगे। जब धीरे धीरे तोड़ के सीखोगे तभी तो फायदा मिलेगा। तभी हमने इस पे वीडियो नहीं बनाया कि इंग्लिश किस तरीके से बोले, क्योंकि जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे तो हम आपको बता नहीं सकते साफ शब्दों में। तो पहले हम देखते हैं कि भैया 4-5 महीने 6 महीने लगा के जब बोलना सीख जाएंगे अच्छे से, तभी हम आपको वो वीडियो बनाएंगे और बता देंगे किस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। समझ गए ना? अच्छे से सबको समझ गए, सारे रीजंस हमने बता दिए ना आपको। आप शांति से सोचना बस। आप बहानेबाजी नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि आपके पास 3 घंटे फोन चलाने का टाइम है और आप 15 मिनट किसी लैंग्वेज को नहीं दे सकते, तो यार ये तो आपकी गलती है, तो आपका आलस है। समझे ना? तो इंग्लिश सीखना जरूरी है, मानिए या ना मानिए, आपको कहीं ना कहीं तो इस चीज का एडवांटेज मिलेगा कि आपने इंग्लिश सीखी है और आपको उससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। समझे अच्छे से? समझ गए ना? बाकी इस वीडियो को अपने 10-15 दोस्तों तक शेयर करना, हमें वीडियो में बताना किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। बाकी कोई डाउट्स वगैरह हो से रिलेटेड वो पूछ लेना। बाकी कुछ रीजंस में कुछ आपके क्लैरिफिकेशन हो, कमेंट सेक्शन है, पूछिए, हम आपको ज़रूर एक आंसर देंगे। बाकी चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं।